ब्लैक मास वो खुद यहाँ आके उनका काम बिगाड़ेगा। तुम अपोस्टल के लिए एक बहुत अच्छा प्रेजेंट बन सकते हो। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 35 डब एक्सप्लेन विद एनिमैक्स। तो पिछले चैप्टर का अंत पाजू फील्ड टाइप डंजन पर हुआ था, जहां सूहो, मीहो, ली मिन संग और पार्क डोजिन थे। लेकिन इस नए चैप्टर की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि कुछ दिन पहले का। यहाँ पर ली मिन संग और पार्क डोजिन कुछ बातें कर रहे हैं। किसने सोचा था तुम इतने कम समय में इतनी जल्दी बड़े हो जाओगे? तुम बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हो एलियन। पहले मैंने छोटे बच्चे का रूप लिया ताकि इस दुनिया में मैं अपनी पहचान छुपा सकूं, और अब मुझे अपने आप को इस दुनिया से छुपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपने कुछ फ्रेगमेंट को एकजुट कर लिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस नाम पार्क डोजिन की क्या जरूरत थी? और तुम एक हंटर क्यों बने? ये नाम मैंने खुद को इसीलिए दिया है ताकि मैं पब्लिकली एक्टिव रह पाऊँ, और हंटर बनने से मैं इन इंसानों को अच्छे से जान सकता हूँ। और क्या तुम जानते हो, तुमने जो एयरपोर्ट पर हंगामा मचाया था उसकी वजह से एसोसिएशन मेरे पीछे अभी भी पड़ी है, और पाजू फील्ड पर जो रेट होने वाली है वो तो बस फैक्ट्री को ढूंढने का एक बहाना है। पर अगर उन्हें फैक्ट्री मिल जाती है तो हमारा पर्दा भी फाश हो जाएगा। फिक्र मत करो ली मिन संग, मुझे ये सब पता है, इसीलिए तो मैंने रिपर गिल्ड ज्वाइन किया है। जितने भी हंटर्स रेट में आएंगे मैं उन सबको अपने वश में कर लूंगा, और उसके बाद एसोसिएशन को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं देख रहा हूँ हम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, लेकिन क्या तुम अब एस रैंक हंटर लिम तेगियो को खत्म कर सकते हो? तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? ये तुमसे किए गए वादे के बारे में है। उससे मिलने के बाद अब मुझे यकीन हो गया है, अगर मुझे अभी एस रैंक हंटर से लड़ना पड़ा। इसकी बात पूरी होने से पहले ही ली मिन संग मन में कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम दोनों ही लड़ते लड़ते मर जाओ, बस तुम अपना वादा पूरा करो। अब चैप्टर शिफ्ट होता है जिनचुल पर। यहाँ बैठ कर ये अपने मन में कह रहा है, अब पाजो फील्ड टाइप डंजन पर कब्जा करने का काम शुरू करना चाहिए। ली मिन संग और स्टार पाउडर के खिलाफ हमें पक्के सबूत निकालने होंगे, और इस चीज की मुझे चिंता तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बार बेहतरीन हंटर्स ने इस काम को हाथ में लिया है। पहले व्हाइट टाइगर गिल्ड से बीक में हो, जो इस रेट में एक सहयोगी के रूप में डंजन में जाएगी, और हंटर चोई जोंग भी वहाँ पर होंगे। और वैसे भी एक गुप्त एस रैंक हंटर है जो हमारे बैकअप के तौर पर काम आएगा। हालांकि जहाँ तक ली मिन संग की बात है तो उसके साथ हाल ही में सामने आया एस रैंक हंटर पार्क डोजिन है, और ये बात कहना गलत नहीं होगा कि पूरी सिचुएशन ली मिन संग के हाथ में जा रही थी, क्योंकि जैसे ही हमने पाजू फील्ड को कब्जे में लेना चाहा वैसे ही हमारे साथ रिपर गिल्ड भी शामिल हो गई। लेकिन एक चीज और अजीब है, सूहो को भी वहाँ पर माइनर के काम से भेजा गया है। पता नहीं ये इत्तेफाक है या फिर उसकी किस्मत, और मैंने उसे एक माइनर के रूप में शामिल होने की इजाजत दे दी, लेकिन मैं अपने इस फैसले से अब सहमत नहीं हूँ। पता नहीं मैंने सही किया या नहीं, लेकिन अगर ये सब सूहो के इरादे में शामिल था तो मेरे पास उसकी मदद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अब चैप्टर शिफ्ट होता है पाजो फील्ड टाइप डंजन पर। यहाँ पर हंटर सैलामेंडर नाम के फायर मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। मदद करो, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं संभाल सकते। लेकिन तभी यहाँ पर मीहो आ जाती है, और ये इन दोनों मॉन्स्टर्स को सिर्फ अपने लात और घुसों से ही मार रही है, और वो भी इतनी बेरहमी से कि सिर्फ इसके लात और घुसों की वजह से इन मॉन्स्टर्स की आत्मा परलोक सिधार चुकी है। मीहो मन में कहती है, ऐसा लगता है कि ली मिन संग इन मॉन्स्टर्स से फाइट नहीं करेगा, ऐसे तो ये अपनी ए रैंक अवेकनिंग को वेस्ट कर रहा है। और तभी अचानक एक मॉन्स्टर मीहो पर हमला करता है। अरे नहीं, मेरा ध्यान भटक गया। लेकिन थर्ड फ्रेगमेंट यानी कि पार्क डोजिन इसकी जान बचा लेता है। इसने बस अपने सिर्फ एक हाथ से इस मॉन्स्टर को सिर्फ टच किया होता है, और इसकी वजह से ये मॉन्स्टर जमीन में धंस जाता है। जरा संभल कर हंटर बेक मीहो मन में कहती है, इसने इतनी आसानी से सिर्फ एक स्ट्राइक में इस सैलामेंडर मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। हंटर पार्क डोजिन, इस रेट में इसके कपड़े देखकर मुझे लगा ये कोई नौसिखिया एस रैंक हंटर होगा, लेकिन ये तो सच में डिफरेंट है। पार्क डोजिन बहुत आसानी से सभी सैलामेंडर मॉन्स्टर्स को काट रहा है, वो भी बिना डैगर के, सिर्फ अपने हाथों से। लगता है ये खत्म हो गए। जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी जल्दी खत्म हो गया। मीहो पार्क डोजिन की ताकत देखने के बाद डर गई है, और ये कहती है, ऐसा लगता है कि इस डंजन के मॉन्स्टर की तादाद कम है। वो तुमने नोटिस कर लिया बेक मीहो, रिपर गिल्ड के पास जितने भी डंजन्स की ओनरशिप है उन सब में जितने भी मैजिक बीस्ट है उन सब की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ ना जाए। अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो आम इंसानों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, और एक यही वजह है जिसकी वजह से हम इन्हें समय समय पर मारते रहते हैं। मीहो मन में कहती है, क्या ये सच में इस जगह पर इन मैजिक बीस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं? वैसे आमतौर पर कोई भी गिल्ड मैजिक बीस्ट की पॉपुलेशन पर इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो बार बार अपने डंजन्स में नहीं जाते, लेकिन रिपर गिल्ड के साथ ऐसा नहीं है। अब तो पूरा यकीन हो गया है कि यहाँ पर कोई चीज तो जरूर है जिसे ये लोग छुपा रहे हैं। बॉस का रूम वहाँ पर है। अब ली मिन संग अपने मन में कहता है, जितना ढूंढ सकती हो ढूंढो, लेकिन तुम मेरा राज कभी नहीं खोल पाओगी, क्योंकि डीमंस ने पहले ही यहाँ की फैक्ट्री को तबाह कर दिया है और कहीं छुप गए हैं। अब तुम्हारे लिए नामुमकिन है कि तुम्हें फैक्ट्री के बारे में कोई सबूत मिल सके, फिर तुम्हें यहाँ से खाली हाथ
साथ जाना पड़ेगा। और अब चैप्टर शिफ्ट होता है उन डीमंस पर जिनकी बात ली मिन संग कर रहा था। कितने शर्म की बात है, सचमुच शर्म की बात है। उनके आने के बाद भी मैं अपोस्टल से मिल नहीं सकता। ये जो ज़ॉम्बी जैसे लोग तुम्हें दिख रहे हैं, इन्हीं को जलाकर ये डीमंस स्टारडस्ट बनाते हैं। और इस समय के दौरान मैं जितनी स्टार पाउडर बना सकता था बना चुका हूँ, लेकिन ये बहुत बुरा है कि ये समय मैंने इन्फ्यूज पर जाया कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि कोई है जो दरवाजे पर खड़ा है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो सूहो है। बेरू, यहीं से तुम्हें डीमंस महसूस हो रहे थे, है ना? हाँ, आपने सही कहा यंग मोनार्क। अब सूहो ये दरवाजा खोलता है। कौन है? और सूहो यहाँ आते ही इस डीमन का सर उड़ा देता है और सभी डीमंस को खत्म करना शुरू करता है। यंग मोनार्क, आपने एक ही वार में उस डीमन का सर उड़ा दिया। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ और लगता है कि मगरमच्छ की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो रही है। ये जो लोग खड़े हैं, ये लोग किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। जैसा मैंने सोचा था, पाजू फील्ड की यही वो फैक्ट्री है जिसे हम खोज रहे थे। लेकिन ये डीमन जिसका सूहो ने सर उड़ा दिया था वो अभी भी जिंदा है और इसका कटा हुआ सर अपने असली रूप में आता है। ब्लैक मास्क, किसने सोचा था महान अपोस्टल ने जिसके बारे में बताया था वो खुद यहाँ आके उनका काम बिगाड़ेगा। तुम अपोस्टल के लिए एक बहुत अच्छा प्रेजेंट बन सकते हो। मैं ऐसे ही और अदर मांगा का भी डब एक्सप्लेनेशन लाता हूँ, तो तुम चाहो तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।